सेक्शन 39 करेंगे आज, ठीक है। सेक्शन 39 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, मतलब इस पार्ट में इन्होंने जो बोला है कि हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज़ टू बी प्रूव्ड। इम्पॉर्टेंट ये है कि कितनी स्टेटमेंट को आप प्रूव करेंगे। बिफोर रीडिंग दिस अब जनरली अपना दिमाग लगाइए और सोचिए। मान लीजिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला कि अपनी बेयर एक्ट में से मैं आपसे कुछ पढ़ा रही हूँ, आप बोलेगी बेयर एक्ट में देख लेना है, बेयर एक्ट में दिया हुआ है। इनफैक्ट आप कोर्ट में भी जाते हैं, कोर्ट में आप जस्टिस के सामने हैं, जज साहब बैठे हैं, तो जज को आप क्या बोलेंगे? आप जज को ये बोलते हैं सर बेयर एक्ट में देख लीजिए, एविडेंस एक्ट में दे रखा है उसमें देख लीजिए। नहीं करते ना ऐसा। आप कितनी स्टेटमेंट को प्रूव कराना चाहते हैं, सिर्फ उतनी ही स्टेटमेंट को रेलेवेंट करेंगे ना जितनी ज़रूरी है, राइट। तो आप क्या कहेंगे जी सर सेक्शन 39 में देख लीजिए कितनी स्टेटमेंट प्रूव हो सकती है, वो आपको सेक्शन 39 पेज नंबर इस पर मिल जाएगा एविडेंस एक्ट के बेयर एक्ट में। ऐसे ही बोलेंगे ना। आप रेगुलर कोई काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं, चैट चल रही है कोई, ठीक है, आपने अपने फ्रेंड से पूरे दिन आपकी चैट चल रही है। चैट करते वक्त आपने बीच में कोई इम्पॉर्टेंट उसको मैसेज भेजा, किसी डिटेल भेजी, किसी डॉक्यूमेंट की या कुछ भी भेजा, या कोई भी ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज को सेंड किया कि भाई ये चीज़ है, इसकी फ़ोटो कॉपी करानी है। तो आप जो वो डॉक्यूमेंट है सिर्फ पूरी चैट तो नहीं देखेंगे, सिर्फ उतना ही पार्ट प्रूव किया जा सके, उतना ही पार्ट तो शो करेंगे ना एविडेंस में कि हाँ भाई देख मैं तेरे को मैसेज भेज रखा है। जनरली भी आप अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें करते हैं, हम सब करते हैं। मेन रीज़न इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का लॉ का यही है कि आपका टाइम बचे, कन्वीनियंट रहे, एफर्ट्स भी कम लगे, है ना। तो इस वजह से ये सेक्शन जो है इंट्रोड्यूस किया गया है कि कितनी स्टेटमेंट को आप प्रूव करेंगे। सेक्शन 39 की बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो 39 कहता है व्हाट एविडेंस टू बी गिवन, क्या एविडेंस देना है। स्टार्टिंग ही ये लाइन कह रही है कि व्हाट एविडेंस, क्या एविडेंस देना है। व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन, व्हेन द स्टेटमेंट फॉर्म्स अ, कोई भी स्टेटमेंट क्या करिए, फॉर्म अ पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन। 3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। वैसे ये देखिए प्रीलिम के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, मेंस में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये सेक्शन जो है पूरे एविडेंस एक्ट के साथ ही चलेगा कि भाई कितनी इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट होगी नहीं होगी, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वैसे प्री बेस्ड है बट यू शुड नोट द डिटेल टू। तो क्या कहता है कि कोई भी कॉन्वर्सेशन है या कोई डॉक्यूमेंट है या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, मेल्स हो गई, आप मेल करते हैं ना डेली, मेल हो गई, रिकॉर्ड बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स, बुक हो गई कोई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना मेरा की बुक का, सीरीज ऑफ लेटर्स हो गई। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन एनी स्टेटमेंट किसी भी स्टेटमेंट का कोई एविडेंस देना है आपको, विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स पार्ट ऑफ लॉन्गर स्टेटमेंट, कोई लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है। मान लीजिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, पूरा पेपर है, ठीक है, आपके नए सिलेबस ऐड हुआ है जैसे यूपी का, तो आपने देखा है कि हाँ भाई यूपी का सिलेबस चेंज हो गया, तो अब आपको सिर्फ वही चीज़ देखनी है कि हाँ भाई जो है सिलेबस में क्या क्या चीज़ें एडिशन की गई हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या चीज़ रेलिवेंट होगी, सिर्फ वही पार्ट रेलिवेंट होगा ना जो कि सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए हैं नए सब्जेक्ट, वही एक पूरा पोर्शन रिलेवेंट है ना टू चेक कि हाँ भाई कितना चेंजेस किए गए हैं, कितना ऐड ऑन किया गया है। तो इसी तरीके से जो कोई एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट है और कोई लॉन्गर स्टेटमेंट है या कोई कॉन्वर्सेशन है या कोई अलग से डॉक्यूमेंट है, इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ बुक, पूरी बुक है आपके एविडेंस के एक्ट की। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मैं बोल रही हूँ कि एविडेंस एक्ट में देख लेना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, सारी चीज़ें थोड़ी ना ढूंढने बैठोगे। अब फॉर अ न्यू कमर अब तो आपको पता है कि हाँ भाई ये चीज़ इसमें दे रखी है, बट अगर कोई न्यू कमर है, कोई न्यू स्टूडेंट है, अगर मैं उसको बोलती हूँ कि एविडेंस एक्ट से देख लेना, तो क्या करेगा, वो सारा एविडेंस देखेगा, पहले पढ़ेगा, बैठेगा कहाँ है। नो, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स ऑल्सो। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन है ये यही कहना चाह रहा है कि जब आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एविडेंस देना है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट के रिलेशन में कोई एविडेंस देना है, तो वो एविडेंस आप क्या देंगे, कितना देंगे, उतना कि अगर कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो सिर्फ वो पार्ट जो कि रेलेवेंट है, ठीक है।
और आर कंटेन्ड इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और ऑफ कनेक्टेड सीरीज, कोई लेटर्स हैं उनमें या कोई पेपर्स हैं, एविडेंस शैल बी गिवन ऑफ सो मच, सिर्फ उतना, एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट लाइन है, सो मच एंड नो मोर ऑफ द स्टेटमेंट। क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट करना, पहले इतने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, नहीं पड़े, पहले ही इतने सारे पेंडिंग केसेस पड़े हैं। अगर पूरा बेराइट लैंग्वेज लेके चले जाएंगे कोर्ट के सामने कि सर ये देख लीजिए इसमें, तो कहेगा निकल जाए यहाँ से, इतना टाइम खोटी करने के लिए नहीं है ना। एग्जैक्टली तो बस आप वही देखेंगे। आपकी कोई कॉन्वर्सेशन भी होती है, अपने फ्रेंड से कोई बातचीत चल रही है, उसने कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोली, उसने आपको कोई ऐसी प्रोवोकिंग चीज़ बोल दी कि तुम तो ऐसे आपकी लड़ाई होगी, थोड़े दिन में आप भूल गए, फिर आप दोबारा नॉर्मल हो गए, बट आप फिर क्या कहते हैं, यार मैंने उस दिन तूने मुझे ऐसी बात बोली थी ना, मेरे को थोड़ा गुस्सा आया था, उसने बोला कब कौन सी बात कह दी, देन वट विल यू डू कि देख तेरे पास चैट पड़ी है, तूने मुझे भेजी थी। अब उसमें चैट में पूरी चैट तो नहीं पढ़ेंगे ना, यू लुक फॉर ओनली दैट पोर्शन ऑफ योर चैट जो कि रेलिवेंट है, वहाँ पे वो स्टेटमेंट ही ढूंढेंगे। तो इसी तरीके से एग्जैक्टली कोई कॉन्वर्सेशन है, कोई ईमेल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई बुक है, इन सब में जो पोर्शन रेलिवेंट है, सो मच एंड नो मोर ऑफ सच स्टेटमेंट और कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, पेपर्स एज द कोर्ट कंसिडर्स नेसेसरी, जितना कोर्ट को नेसेसरी लगता है इन दैट पर्टिकुलर केस, क्योंकि इट विल वेरी फ्रॉम पर्टिकुलर केस टू केस, है ना, हर केस में कोई चीज़ रेलिवेंट है, कोई चीज़ नहीं है। तो जितनी कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई ये नेसेसरी है इस पर्टिकुलर केस के लिए, ताकि हम उस केस की फुल अंडरस्टैंडिंग कर सके, उसके नेचर एंड इफेक्ट को जान सके उस स्टेटमेंट की, एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वॉज मेड, और जिन सर्कमस्टांसेस के अंदर वो स्टेटमेंट वहाँ पे दी गई हैं। सो दिस इज़ व्हाट एविडेंस इज ऑल अबाउट। मतलब इसमें हम सब यही करेंगे, जज कोई भी काम करता है, कोई भी चीज़ रेलेवेंसी चेक करता है, उसको एडमिसिबल करता है, तो क्या करेगा, वो उतनी इन्फॉर्मेशन को देखेगा ना कि हाँ भाई जितनी रेलेवेंट है, फालतू बातें थोड़ा ना, पुराम खानी थोड़ा बनानी है, खिचड़ी बन जाएगी ऐसे, तो वो हमें नहीं करना है ना। हमें सिंपल सीधा पकवान चाहिए, भाई दाल है और रोटी है, वही बनाना है, वही खाना है, मैसी मत करिए उसे। तो इस वजह से कोर्ट के पास बर्डन ज़्यादा ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, तो जितनी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है वही आपको कोर्ट को जो लगता है कि हाँ भाई इस केस में मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट लग रही है, इस चीज़ को जान के मैं पता लगा पा रही। जैसे हमने अभी मैप्स और चार्ट्स का भी देखा, अब इशू आपके स्कूल के चार्ट्स का है, तो अब क्या करेंगे, इशू आपका प्लान्स बने, मैप्स बने, मैप्स आपने, मैं इसमें दोनों को देखो कनेक्ट कर रही हूँ। अब स्कूल का मैप बना और हॉस्पिटल का मैप बना, आपको डिस्प्यूट आ रखा है स्कूल के मैप्स के लिए, तो आप स्कूल का ही मैप देखेंगे ना, या हॉस्पिटल का मैप देखने लग जाएंगे। सो मच ऑफ सच इन्फॉर्मेशन, मैप में जो कमी है, जो स्कूल में दिक्कत है, वो उसका मैप देख के, रेलेवेंट चीज़ को देख के ही आप उसे क्या करेंगे, एडमिसिबल करेंगे, रेलेवेंट होगी वो चीज़ जितनी आपको कोर्ट को नेसेसरी लगता है कि हाँ भाई इस चीज़ से, इस जो केस का है, जो सर्कमस्टांसेस है वो समझ में आ रहे हैं, किस टाइम पे क्या सिचुएशन थी वो समझ में आ रही है, तो तब वो वहाँ स्टेटमेंट जो है वो रेलेवेंट होगी, उतना ही एविडेंस आप देंगे। ठीक है, दिस इज़ अबाउट योर बेसिकली सेक्शन नंबर 39 एंड हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम करने वाले हैं 40, 41, 42, ये सब ना एक साथ चलने वाले हैं 40 से लेके 44 तक, कि जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट कब होंगी, ये हम करेंगे। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड मेंस ऑल्सो एंड इंटरव्यू ऑल्सो। ठीक है, तो इसको इत्मीनान से करेंगे। अभी फ़िलहाल जो आज कराया है समझ में आया, नहीं आया तो जस्ट यू नो व्हाट टू डू। सो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ना कुछ समझ में आए तो प्लीज़ पूछिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, and all the best. Till then, bye bye, take care.